नेगेटिव थॉट्स, वसवसे, ओवर थिंकिंग, इसका क्या इलाज है? ये एक ऐसा मसला है जिससे मुख्तलिफ तरह की बीमारियां बनती हैं। मैंने जब वसवसे को पढ़ना शुरू किया और इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वसवसा अल्लाह ताला ने पूरी सूरत इस पर नादल की है और बड़ी तवज्जो दिला के नादल किया और जादू जिन्नात के इलाज की सूरह में इसको जिक्र किया है कि इससे पनाह मांगो। तो इसका ताल्लुक क्या है? जब मैंने बड़ी गौर व खोज की तो मुझे समझ आई कि वसवसा जो है ये बहुत बड़ा मसला है। इससे नफ्सियाती बीमारियां बनती हैं। इससे नफ्सियाती बीमारियां कौन कौन सी बनती हैं? वसवसे से ओवर थिंकिंग बनती है। वसवसे से ये नेगेटिव थॉट्स आपको बुराई की तरफ लेके जाते हैं। वसवसे के ज़रिए से ओसीडी बनती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वसवसे के ज़रिए से आगे वसवसा जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो शिज़ोफ्रेनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मुख्तलिफ चीज़ें और बहुत सारी बीमारी। अब एक तो इस वसवसे को हैंडल कैसे करना है, इस ओवर थिंकिंग को, इस नेगेटिव थॉट्स को, इस ओसीडी को, शिज़ोफ्रेनिया को, इन सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। और दूसरा ये कि इससे बचना कैसे। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, उन पर अमल करना है। इस पर तो वैसे तो बहुत ज़्यादा एक यानी प्रॉपर इस पर टाइम चाहिए इसको डिस्कशन इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, लेकिन मैं सिंपल 2-3 चीज़ें बताता हूँ ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो सके। नंबर 1, अपना फोकस दुरुस्त करना है। आपने पढ़ाई में फोकस ज़रूर लगाना है। एक दुआ है जो आपको इसमें से निकालने में मदद देगी। वो दुआ क्या है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, एक चीज़। दूसरा है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 2 चीज़ें। और तीसरे नंबर पे आ जाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये 3 चीज़ें आपने पढ़नी है। अब ये 100 टाइम कर लें, अगर 300 मरतबा पढ़ें सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप बहुत जल्दी निकल आएंगे इन चीज़ों से। अभी इससे क्या होगा कि आपका फोकस क्लियर होगा, आपको जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो बेहतर होंगे, आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो लिहाजा इसको ना यानी इस तरीके से लेना है कि आपने वसवसे को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना और वसवसे को कंट्रोल करने के लिए ये पढ़ाई करनी है पूरे फोकस के साथ। और इनका माना महफूम अपने माइंड में रखना है कि अल्लाह, पहली दुआ का माना महफूम, अल्लाह मेरे अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरे अलावा किसी को शरीक नहीं बनाता, मैं तेरा किसी को शरीक नहीं ठहराता। बड़े दिल के साथ जब बंदा अपने रब को पुकारता है ना, रब की मदद आती है। और दूसरे नंबर पे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का महफूम जो बनता है, उसमें बंदा अपने रब से यही तो बात कर रहा है, यही तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अच्छाई कर नहीं सकता, गुनाह से बच नहीं सकता, नेकी मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं कर सकूं, गुनाह से बचने की ताकत नहीं कि मैं बच सकूं, तेरी रहमत के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरी रहमत तू ही है सब कुछ। जब बंदा अल्लाह की तरफ अपनी चीजें वो करता है ना तो अल्लाह ताला मदद करते हैं। और तीसरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह शैतान के वसवसे से मुझे पनाह दे। जब बंदा ये पढ़ता है तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से बंदे को निकाल लेते हैं। और इस पर मतलब एक एक बीमारी पर इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कशन करेंगे हम, और हर बीमारी को डीपली कैसे यानी उसमें से निकलना है उस पर इंशाल्लाह बात होगी। अभी फ़िलहाल ये चीज़ों पर अमल करें, इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद बताएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा।